गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में अगर हम देखें तो लगातार 4 दिन से गिरावट ही देखने को मिल रही है। शायद बाजार को इस चीज़ का अंदेशा था शायद कि महंगाई के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़कर आने वाले हैं और जिस तरह का नंबर हमने कल शाम को आता हुआ देखा है उससे तो ये लगता है कि बाजार को पहले से इस चीज़ की भनक थी, क्योंकि 14 महीने की ऊंचाई पर महंगाई का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। एफआईएस की बिकवाली, खराब नतीजे और उसके साथ साथ अब महंगाई का भी तड़का लगता हुआ दिखा है, तो उससे बाजार आप देखिए करीब करीब 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आज बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी भी है, तो ये कुछ ऐसे वीकली पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स है जिसके बीच में आपको बाजार में ट्रेडिंग करनी होगी। कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इसे समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। शरदमिश्रा.com के फाउंडर एंड प्रमोटर एंड सीईओ शरद मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैं कह तो रहा हूँ सर आपको, लेकिन फीलिंग वैसी नहीं आ रही है क्योंकि बाजार की दशा कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। सही कह रहे हैं आप। तो देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जिस तरह के सीपीआई नंबर्स आए हैं, आप अगर आप देखिए डबल वैल्यू सिचुएशन है। आप यूएस में देखें तो सितंबर 15 के बाद से जब से 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, अगर आप 2 साल का बॉन्ड यील्ड देखें तो 365 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 17% पर चला गया, 440 बेसिस पॉइंट के आसपास चल रहा है। और फेड चेयरमैन साहब ने आके बोला कि देखिए साहब, ये इस वजह से नहीं है कि ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि मैं टैक्स पॉलिसी में चेंज करूंगा तो गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ेगी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियर है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है। वो आप नंबर्स भी देखें वहां पर, भले ही आप प्रोड्यूसर्स के नंबर देखें, मैन्युफैक्चरर के नंबर देखें, या आप लेबर मार्केट देखें, बहुत स्ट्रांग है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। मुझे लगता है यूएसएफ एक गोल्डीलॉक्स सिनारियो में बहुत जल्दी जाएगा, जहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी नीचे होंगे, ग्रोथ एक बहुत अच्छी रहेगी। इंडिया की अपनी समस्या है। देखिए लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए संदीप जी की आईटीसी की रिपोर्ट देखिए, मैरिको की देखिए, नेस्ले की देखिए, सबको देखिए, तो सबब होता है कि कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अर्बन इंडिया में खासकर। तो उसके लिए क्या है, फूड इन्फ्लेशन हाई है। देखिए आज जो है, जो जिस तरह का सीपीआई इन्फ्लेशन निकल के आया 14 मंथ का हाई 6.2%, मतलब बहुत क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट अभी गिरने नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर आप ऑप्शन चेन देखें बैंक निफ्टी का, तो एक बड़ी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो सीधे सीधे 50, 400, 50, 500 के पास एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो गिरावट हो सकती है बिल्कुल 50, 370, 50, 400, ये बिल्कुल आपको गिरावट हो सकती है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब बन गया है 51,495, 51,586। तो ये देखिए ब्रेकडाउन है, बेसिकली आरआई हायर लो बन रहा था बट वो ट्रेंड का ब्रेकडाउन आ गया है। तो अब काफी नीचे जा सकता है बाजार, एक बार कम से कम 50, 370, 400 के आसपास कम से कम जा सकता है। कोई भी पुल बैक आए 51,495, 586, उसमें बिकवाली होगी। सिमिलरली आप अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें यहाँ पर, तो बिल्कुल आप देखिए 23,500 के आसपास पुट राइटर का बेस है, ऊपर 23,900 के बाद सारे कॉल राइटर का बेस बना हुआ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर भी अब गिरावट आपको निफ्टी के अंदर भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये देखिए 23,815 जो इसका पिछला स्विंग हाई था करीब 3 नवंबर के आसपास, उसको भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे गया है। तो अब ये नए लो बनाने की तैयारी कर रहा है। ये बिल्कुल आप मानिए 23,500 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है कम से कम। और इसके बाद देखिए देखना पड़ेगा कि और नीचे के क्या लो बनते हैं। कोई भी पुल बैक आएगा 24,000 की तरफ तो बिल्कुल बेचने की अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे लगता है 23,815 जो इसका पिछला स्विंग लो था के आसपास था, इसी के आसपास था, वो टूटेगा नीचे 23,500 की तरफ आपको निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा प्रेशर आप यहाँ पर देखिए, जिन स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे संदीप जी, वहां पर सबसे बड़ी मात पड़ने वाली है। तो बिल्कुल एक बड़ा शॉट वहां पर बिल्डअप है ऑलरेडी, और मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। और गिरावट देखने को मिल सकती है और कल की गिरावट थी भी बहुत बड़ी। पहले आपको बताते हैं कि कल किस तरह का एक्शन बाजार में देखने को मिला है। बढ़ते हैं कल के बाजार की तरफ।
कल बाजार की शुरुआत तो हमने देखा था पॉजिटिव नोट के साथ हुई थी, लेकिन जो शुरुआती गेंस थे उसको बाजार होल्ड नहीं कर पाया था और क्लोजिंग आप देखिए बड़ी गिरावट के साथ देखने को मिली। इनफैक्ट 5 महीने के निचले स्तर के आसपास जाके बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है, क्योंकि 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हमने निफ्टी में देखी क्लोजिंग बेसिस पर। 800 अंकों से ज़्यादा सेंसेक्स लुढ़क गया और बैंक निफ्टी में भी 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी। 24,242 ये इंटरडे हाई था, वहाँ से निफ्टी में आप देखेंगे तो 360 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको नजर आएगी। सेंसेक्स आप देखेंगे जो इंटरडे हाई बने थे वहाँ से करीब 1150 अंक लुढ़क गया और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 1011 पॉइंट की जो गिरावट है वो हायर लेवल से कल के सेशन में देखने को मिली। और 4 दिन से जो गिरावट हो रही है लगातार बाजार में, उसमें हमने देखा है कि 600 पॉइंट के आसपास निफ्टी हायर लेवल से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने सर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात तो कर ही ली। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस की तौर बढ़ें तो रियल्टी और आईटी को छोड़ दे, जो कि मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे, बाकी सभी इंडेक्सेस हमने पिटते हुए देखे हैं। सबसे ज़्यादा पिटाई कहाँ हुई? पीएसयू देखिए, एमएनसी देखिए, पीएसयू बैंक देखिए और उसके साथ साथ आप ऑटो देखिए, इनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, निफ्टी के 50 में से 46 शेयर ऐसे हैं जो कि कल के सेशन में गिरावट के साथ लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। ब्रिटानिया तो कल का एक्सीडेंट था ही था, नंबर्स की जैसे सर आप बात कर रहे थे। इसके अलावा बीईएल, एनटीपीसी, अब तो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ का ट्रिगर भी इसमें काम नहीं कर रहा। एशियन पेंट्स दूसरे दिन कमजोर था नंबर्स आने के बाद, लेकिन 4 स्टॉक्स जो कि ऊपर थे हरे निशान में बंद हुए, इसमें ट्रेंड था, सन फार्मा था, एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये केवल गिनेस की सूची में आपको ऊपर नजर आएंगे। तो सर रियल्टी और आईटी जो कि कल के सेशन में ऊपर बंद होते हुए नजर आए हैं, अगर हम सेक्टर्स की ओर बढ़ें तो क्या इनमें लंबी अवधि के निवेश के मौके भी खुलने लगे हैं, हम ऐसा मान के चल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आप रियल्टी के नंबर्स देखें, ओवरऑल रियल्टी का अच्छा नंबर था। आप अदरवाइज आप देखें डीएलएफ के नंबर भी अच्छे थे। बाजार में जबकि गिरावट देखने को डीएलएफ में मिल रही है, नंबर अच्छे थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी के नंबर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आप ब्रॉडर बेसिस पे देखिए और अगर आप होटल सेगमेंट में देखें तो इंडियन होटल हो, शैले हो, आईटीसी का भी देखिए होटल सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए आपको बाइंग बिल्कुल नीचे के लेवल पर जब कभी गिरावट होगी आपको बिल्कुल बाइंग देखने को मिल सकती है। बाकी सिलेक्टिव पॉकेट्स में आप देखिए नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे। देखिए ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी में देखिए, एंडेवरेंस को देखिए या उनो मिंडा देखिए, यहाँ सब अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। यही सारे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में आपको चलते हुए दिखाई देंगे। एफएमसीजी में भी अगर आप देखेंगे तो भले ही आप गोदरेज कंज्यूमर को देखें या मैरिको को देखें, आईटीसी देखें, सब ठीक ठाक रिजल्ट देखें, जुबिलेंट ग्रुप के अच्छे रिजल्ट आए। तो मुझे लगता है जब कभी गिरावट थमेगी तो यही सारे स्टॉक आपको सपोर्ट लेकर के चलते दिखाई देंगे। सर पीएसयू और एमएनसी शेयरों में ऐसा क्या हो रहा है? चलो एमएनसी शेयरों में तो फिर भी नजर आता है कि कुछ करेंसी का इंपैक्ट हो सकता है जिस वजह से ये गिर रहे हैं। पीएसयू शेयरों में तो गिरावट थमने का नाम ले ही नहीं रहे, हर बाउंस पे हम देख रहे हैं कि इनमें प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। तो पीएसयू और एमएनसी तबके पर आपकी राय दीजिए सर। तो देखिए अगर आप सिलेक्टिव शेयर्स में देखें, जैसे बीएल देखें, बीएचईएल देखें, ठीक है, इसके अलावा मझगांव डॉग देखें, तो सबके रिजल्ट अच्छे आए हैं लेकिन इसके बावजूद एक गिरावट है क्योंकि वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। तो एक बार बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हो रही है अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी। कई सारे काउंटर्स है जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जहां रिजल्ट वीक आ रहा है वहां तो बाजार उसको पूरी तरह से पनिश कर ही रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर क्या है, दबाव बना रहेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि लेकिन अच्छे शेयर्स में बने रहना चाहिए। जैसे बीएल रिजल्ट अच्छे थे, गिरावट में देखिए बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए इसको। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा बैंकिंग भी देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो सरकारी बैंकों भी देखें, अगर आप भले आप यूनियन बैंक देखें, यूको बैंक देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, अच्छे रिजल्ट आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए थे। तो ये सब देखिए गिरावट में बिल्कुल एक्यूमुलेट करने वाले शेयर। ठीक है, बाजार की अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बाजार की जो ब्रेड्थ है वो काफ़ी कमज़ोर होती हुई नजर आई कल के सेशन में। केवल 750 शेयर ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ बंद हुए एनएसई पर। और आप गिरने वाले शेयरों की सूची देखिए, आपको 2100 से ज़्यादा शेयर गिरते हुए नजर आएंगे। तो 1:3 से ज़्यादा का एडवांस डिक्लाइन था। मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 600 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स 700 अंक गिरा है। लेकिन शुरुआत जहाँ पे हुई थी, जिस पॉजिटिव नोट के साथ हुई थी, वहाँ से आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट गिर गया हाई पॉइंट से। और मिड कैप इंडेक्स में भी आप देखेंगे जो इंटरडे हाई बना था वहाँ से 1100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो एफएमसीजी एक पेन पॉइंट के तौर पे सामने आ रहा है सर। एशियन पेंट्स के नंबर हमने देखे, उनका जिस तरह की कमेंट्री थी FY25 का जो आउटलुक कट किया गया है उस वजह से कल दूसरे दिन एशियन पेंट्स का शेयर गिरता हुआ दिखा। ब्रिटानिया में भी नंबर्स उतने खराब नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसने शेयर में देखिए कल 6% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। और आप देखिए पूरा एफएमसीजी पैक उस वजह से ही दिक्कत में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या एफएमसीजी ये जो डिमांड को लेके कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं सर,
क्या हम मान के चल सकते हैं कि एक लंबी बिकवाली के दौर में जा रहा है, क्योंकि ये नंबर्स हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर कंपनियों के जो नंबर्स हैं उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट नज़र आएगा, या तो गिरावट नज़र आएगी प्रॉफिट ग्रोथ में या रेवेन्यू ग्रोथ में, या फिर जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे आपको नीचे के नंबर्स नज़र आएंगे। और एक पेन पॉइंट और है कि रूरल के बाद अब जो अर्बन ग्रोथ है वहाँ पे भी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो महंगाई का जो एक कह सकते हैं ना कि पिंच जो है वो अब महसूस करने लगा है। देखिए, ये शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद हो, नेस्ले से शुरुआत हुई थी। नेस्ले ने सबसे पहले रिपोर्ट दी, फिर इसके बाद आप देखिए एक के बाद एक लाइन से रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। तो आईटीसी के नंबर तब भी मजबूत आए थे, 6% सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ आई थी। और अगर आप ब्रिटानिया में भी देखिए तो वॉल्यूम ग्रोथ 8% आई है। इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई है, वो तो बिल्कुल गिवन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है नंबर्स के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो मुझे लगता है बिल्कुल सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां बिल्कुल बुलिशनेस देखिए बनी रह सकती है। इसमें अगर आप देखिए, मुझे लगता है आईटीसी है, यूनाइटेड स्पिरिट है, आप यूबीएल को लीजिए, मैरिको लीजिए, गोदरेज सीपी लीजिए, ठीक है। ये सिलेक्टिव काउंटर्स हैं। आईटीसी मैंने शायद बोला ही है आपको। तो जुबलेट फूडवर्क्स है, ये सारे काउंटर्स हैं जहां मुझे लगता है बिल्कुल डिप्स पे बाय करना चाहिए। रिजल्ट जहां थोड़े बहुत भी सेटिस्फैक्टरी आ रहे हैं, या जहां आने वाले समय में मार्जिन ग्रोथ दिख रही है, बिल्कुल वहां पर डिप्स पे बाय करने का भी रखना चाहिए। अच्छा मौका है इनको डिप्स पर एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, तो अच्छी कंपनी जिनके नंबर्स रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग आए हैं उनको आपको डिप्स पर ज़रूर बाय करने का व्यू लेके चलना चाहिए। लेकिन महंगाई है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। फूड इन्फ्लेशन तो अब 11% के आसपास पहुंच गया। लेकिन अब जो भी सिचुएशन है, एफआईएस की बिकवाली है, अर्निंग्स खराब आ रही हैं, महंगाई बढ़कर आ रही है, उस बीच में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, आज की तैयारी शुरू करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है और आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है 6% का, उसके भी पार निकल गई है। पिछला नंबर आप देखेंगे तो 5.5% के जस्ट थोड़ा सा नीचे था, 5.49% था। अब ये नंबर 6.2% के पार जाता हुआ दिखा है। तो आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उससे तो बहुत दूरी जाता हुआ दिख रहा है। सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? रेट कट की गुंजाइश अब कितनी दूर आप होती हुई नज़र आ रही है? और इस बढ़ती महंगाई और जो रेट कट हमसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, उसका असर ऑटो शेयरों पर कितना होता हुआ दिखेगा? तो देखिए, अगर आप ऑटो को देखिए तो यहाँ पर अगर आप हीरो मोटो को छोड़ दीजिए, या थोड़ा बहुत आप देखिए, मुझे लगता है अशोक लीलैंड है, हीरो मोटो है, आयशर एस्कॉर्ट है। इसके अलावा आप देखिए कहीं सपोर्ट बनता हुआ दिख नहीं रहा है सब जगह बिकवाली। थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक्सेलीर के अंदर एंड्योरेंस टेक देखिए, या आप दोनों मिंडा देखिए, आज रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स रहेंगे जहां डिस्क पे बाय करने का मौका रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी बिल्कुल डिस्क पे बाय करने का मौका रहेगा। तो सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां मुझे लगता है बिल्कुल डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। ये सारे स्टॉक आपको जैसे ही थोड़ा बाजार स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल आपको आने वाले समय में यहाँ पर जो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको बाय करने की रहेगी। आप कह रहे हैं सर मार्केट स्टेबलाइज होगा तो ऑटो शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी में तो इस खराब बाजार में भी देख रहे हैं कि कुछ आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएंगे। कुछ मिसाल के तौर पे जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं, उनो मिंडा है, उकाल फ्यूल है, जय भारत मारुति है, एनआरबी इंडस्ट्रियल्स हैं। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि कमज़ोर बाजार में भी कल के सेशन में आप देखिए, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो कई सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की चाल के विपरीत परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऑटो एंसिलरी में बाजार की जो स्टेबिलिटी लौटने से पहले भी खरीदारी शुरू कर सकते हैं सर? जो अपने शेयर के नाम लिए और इसके अलावा सोना बीएलडब्ल्यू को देखिए आप, ठीक है। तो वहां पर ये सब शेयर्स है जो बिल्कुल देखिए थोड़ा थोड़ा करके खरीद करके आप अपने पास रखिए। मुझे लगता है 20-30%, 20-20% करके अगर गिरावट में पैसा डालिए तो आप एक्यूमुलेट करें तो सबसे पहले रिकवरी आपको यहीं आते हुए दिखाई देगी। जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए संदीप जी, सबसे पहले रिकवरी वहीं आते हुए दिखाई देगी अक्रॉस द बोर्ड। चाहे सारा सेक्टर आप उठा लीजिए, मेजर, ठीक है। तो उसके सब सेक्टर्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल जहां पर रिजल्ट्स अच्छे वहां पर सबसे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो स्टॉक ऑटोमोबाइल में डिस्कस हुए बिल्कुल डिप्स पे बाय करने का मौका है। ठीक है, तो जिन शेयरों के नाम लिए गए हैं उनमें आप ज़रूर डिप्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर, बैंकों पे क्या व्यू है आपका? जैसे मैंने आपसे पूछा भी, रेट कट की गुंजाइश आपको कहाँ तक लगती है कि
इंडिया में जो रेट कट हैं वो शुरू हो जाएंगे। दिसंबर तो बहुत एम्बिशियस हो जाएगा, जिस तरह का प्रिंट हमने कल देखा है इन्फ्लेशन का। क्या फरवरी में या फिर FY25 को छोड़ दें, FY26 में ही शुरुआत होगी रेट कट की? और उस कॉन्टेक्स्ट में बैंकों में क्या करना चाहिए? और मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि अभी तक केवल PSU बैंकों में ज़्यादा प्रेशर दिखता था। अब तो HDFC बैंक जैसे, ICICI बैंक जैसे, एक्सिस बैंक जैसे जो स्ट्रांग माने जा रहे वाले काउंटर्स जो हैं, उनमें भी कल के सेशन में हमने जो प्रेशर बनता है वो दिखा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टॉक्स भी अब बच नहीं पाएंगे मुनाफा वसूली से। बिल्कुल, देखिए अगर आप प्राइवेट वर्सेस पीएसयू को देखें तो पीएसयू बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पीएसयू बैंक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 11%, जितने भी रिजल्ट आए उसको देखें 10-11% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जबकि आप प्राइवेट बैंक्स में देखें तो जो निम्स है वो आने वाले क्वार्टर्स में भी निम एक्सपेंशन में थोड़ा बहुत सवाल रहेगा, तो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सवाल प्राइवेट बैंक्स में रहेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल सिलेक्टिव काउंटर्स है जहां बिल्कुल आपको बुलिश रहना चाहिए। सिटी यूनियन बैंक को बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखिए, फेडरल बैंक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। तो कैनरा बैंक, एसबीआई में आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4-5 बैंक है बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो ये कुछ एक काउंटर्स है जो बिल्कुल बैंकिंग स्पेस में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर जब कभी रिकवरी आएगी ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देंगे। चलिए, तो सिलेक्टिव रहना चाहिए बैंकिंग स्पेस में। सिटी यूनियन बैंक, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, इनमें आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स हैं ये बैंकिंग स्पेस में जहां पे अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर फार्मा में भी हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी की तरह डिफेंसिव्स के तौर पे काफ़ी अच्छी बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ स्टॉक्स में आपके सामने रखना चाहूँगा। न्यूलैंड लैब्स देखिए, कल कमज़ोर बाजार था, स्टॉक में देखिए परफॉर्मेंस कितना स्ट्रांग था। मार्क्सन्स फार्मा, डिशमैन कार्बोजन, आरती फार्मा, ऑर्किड फार्मा, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि बाजार कमज़ोर था लेकिन डे हाई से थोड़ा सा नीचे, लेकिन आप देखिए मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। तो ये सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में भी खरीदारी करने की राय देंगे आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल चेन को देखें सबसे पहले वहां पर मैं पॉजिटिव हूँ। पोलो हॉस्पिटल देखिए, एसडीएम देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी। अभी देखिए फोर्टिस हॉस्पिटल देखिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो सीडीएमओ सेगमेंट के प्लेयर्स हैं वहां पर देखिए डिस्क पे बाय करना चाहिए। फिर पीरामल फार्मा देखिए, इप्का देखिए, ठीक है, ग्लेनमार्क देखिए। यहाँ पर मुझे लगता है ल्यूपिन के देखिए रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो सिलेक्टिव काउंटर से मुझे लगता है बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए। तो लाल पैथलैब देखें, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे काउंटर्स हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल जब कभी टिप मिले बिल्कुल बुलिश रहिए। मैक्स हेल्थ केयर के भी देखिए रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे। तो ये यहाँ पर आप देखिए फार्मा में अभी भी छुपने की काफी जगह है संदीप जी। काफी अच्छे रिजल्ट रहे रिलेटिवली, अगर सेक्टोरली देखें तो फार्मा के रिजल्ट अभी काफी अच्छे रहे। ओके, तो फार्मा हेल्थ केयर में खरीदारी करने के काफ़ी अच्छे मौके, इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल का नंबर काफ़ी स्ट्रांग था, एसटीएम में भी काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले। फोर्टिस में आप खरीदारी कर सकते हैं, और सीडीएमओ में पिरामल, इप्का, ग्लेनमार्क, लुपिन, और उसके अलावा मैक्स हेल्थ हुआ, लाल पैथलैब हुआ, इनमें आप सिलेक्टिव डिप्स पर खरीदारी ज़रूर करके चल सकते हैं। नतीजों की बात करें सर, तो आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर ही चुके हैं, लेकिन कल जहां पे हमने नतीजों का इम्पैक्ट देखा उसमें बाजार बंद होने के बाद hyundai के नंबर्स आए हैं, कोई खास नंबर नज़र आ नहीं रहे। रेवेन्यू भी गिरा है, इनके मुनाफे में भी, चाहे ईयर ऑन ईयर देखें चाहे क्वार्टर क्वार्टर देखें, एक डिप ही देखने को मिला है। नायका के नंबर्स हालांकि स्ट्रांग थे, 10 करोड़ का मुनाफा इनका पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटानिया हमने डिस्कस किया है, कल का एक्सीडेंट था। बासव में भी रिएक्शन काफ़ी वीक देखने को मिला नंबर्स के बाद, और एनएमडीसी हुआ जिसमें बोनस का भी अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी हमने शेयर में कोई एंथुसियाज्म नहीं देखा। जुबिलेंट फूड अच्छा था, रैमको सीमेंट भी अच्छा था। तो कुछ कुछ पॉकेट्स हैं सिलेक्टिव किसी किसी सेक्टर में जहां पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नंबर्स हैं सर 60 to 65% उनमें ईपीएस डाउनग्रेड्स ही देखने को मिले हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है हमारे सामने, अर्निंग्स रिपोर्ट आई है, उसमें यही इंडिकेट हो रहा है। तो जहां पे नंबर्स खराब आ रहे हैं वहां पे क्या करना चाहिए, और hyundai जैसी कंपनी जहां से उम्मीदें बहुत थी उन पर आपकी क्या राय होगी? देखिए जहां पर आप देखिए नंबर्स खराब आ रहे हैं वहां बिल्कुल अभी आप अगर बने हुए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा जी कड़ा करके वहां एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि गिरावट इतनी हो जाएगी कि आप एवरेज भी करेंगे नीचे तो अगला क्वार्टर नंबर्स में डिस्काउंट होने में थोड़ा समय जाएगा। अगर बाजार स्टेबलाइज होता इसके बाद स्टॉक गिरता तो आपको समझ में आता था। अभी ऑलरेडी स्टॉक गिर गया है, रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं, तो अभी बॉटम इसलिए नहीं बन रहा है कि बाजार ऑलरेडी वीक है। मुझे लगता है बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स में अगर आप कल रिजल्ट देखें कल के भी, तो मुझे लगता है सीएससी के अंदर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। मिनटा देखिए डिस्कशन हुआ ही है, तो कुछ एक काउंटर्स है जहां मुझे लगता है बिल्कुल आप थोड़ा सा देख सकते हैं जहां पर आपको अच्छा आएगा। प्लस आप रियलिटी में देखें तो नंबर्स मोर और लेस ठीक ही ठाक आए हैं।
तो यहाँ देखिए थोड़ा सा सनटेक में कमजोरी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक अगर 530 के ऊपर स्टेबलाइज करता है तो जरूर आप इसको देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि एआईएच होटल की तरफ एक बार जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडियन होटल के नंबर अच्छे आए थे। 390 के ऊपर कभी सेटल कर जाए तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ओके, तो जहां नंबर्स अच्छे आए हैं या फिर पर्टिकुलर कुछ लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए आपको, वहां पे ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। उसमें सीईएसई है, ईएच होटल्स है, सनटेक रियल्टी है, इन पर आपको ज़रूर फोकस करके चलना चाहिए नंबर्स के बेसिस पर। आज भी बहुत सारी अर्निंग्स लाइंड अप है सर, उसमें जो मेन कंपनियां हैं, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे ट्रेडर्स का रुझान भी रहता है और रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी या रुझान काफ़ी रहता है, उसमें वोडाफोन आइडिया है, मच अवेटेड नंबर है ये, जीआरएसई, आईएफसीआई, आरसीएफ, जीएनएफसी, शिल्पा मेडिकेयर, ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आने वाले हैं। और वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमने आपके सामने रखे हैं। उसमें वोखार्ड भी है, कल्याण ज्वेलर्स भी है, इसके अलावा प्रिज्म जॉनसन भी है, एनबीसीसी भी है। इन नंबर्स को लेकर सर कोई नंबर्स आने से पहले पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? ये 4-5 स्टॉक है जहाँ पे पॉजिटिव हो। पहला तो प्रिज्म जॉनसन, देखिए पिछली बार अगर आप देखेंगे तो जो एबिटा पर टन था वहाँ पर अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली थी। अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा सस्टेन्ड 175 का बेस बना हुआ है, 198 के ऊपर जाएगा, 230 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। आइशर मोटर देखिए यहाँ पर हमें अभी पॉजिटिविटी डिस्पाइट पिछले 2 सप्ताह की गिरावट देखने को मिली है। बेस बहुत अच्छा 4580 के पास एक बेस बना हुआ है। लगातार देखिए जितने भी फाइनेंस कंपनीज के कमेंट्रीज आई हैं, सब में आया है कि साथ प्रोडक्टर सेल्स में अच्छा जो है आपको ये जो बेसिकली आइशर मोटर्स को आप देखें और इसके अलावा टीवीएस मोटर देखें, यहाँ देखिए दोनों ही नंबर्स आपको आते हुए अच्छे दिखाई दे सकते हैं। टोरेंट पावर की तरफ ध्यान रखिएगा, गिरावट जरूर है लेकिन मुझे लगता है अच्छा बेस है, 1630 1650। यहाँ पर देखिए सीएससी है, टोरेंट पावर है, ठीक है, टाटा पावर के रिजल्ट भी ठीक ही ठाक आए थे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। सोलर इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा, 9700 पर अच्छा बेस है, कहीं अगर ऊपर निकलता है 10,300 के ऊपर तो अच्छा हो सकता है। दीपक नाइट्राइट देखिए गिरा जरूर है लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक बुलिशनेस बनी हुई है। अगर 2640 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, बिल्कुल बाय बन सकता है। थर्मैक्स पे ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है बेस 4800 475 के बाद बना हुआ है। अपोलो टायर, इस पे जरूर एक बार ध्यान रखिएगा, 480 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, जरूर मैं बुलिश हो जाऊंगा। एचईजी यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सारे काउंटर्स हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल बुलिश है गिरावट के बावजूद। कल गिरावट हुई फिर भी मैं इस पर बुलिश हूँ। अगर रिजल्ट अच्छे आते तो सारा सस्टेन करके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सर एक बस वोडाफोन आइडिया पे अपनी राय दे दीजिए कि अभी फिलहाल कैसी पिक्चर नजर आ रही है रिजल्ट से पहले? ये अगर वोडा आइडिया को आप देखेंगे तो बिल्कुल एक गिरावट देखने को मिल रही है। जब तक ये स्टॉक संदीप जी 8.50 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इसमें बाय नहीं बनता। 8.50 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 11 रुपए के टारगेट की खरीदिएगा, आपको एक बड़ी रैली इसके अंदर आते हुए दिखाई दे सकती है। जो उसका पिछला स्विंग ब्रेकडाउन था वो 1180 के आसपास ही आया था, मुझे लगता है वहां तक बिल्कुल आपको एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा एक एस्ट्राजेनेका पे जरूर ध्यान रखिएगा, एक में स्टॉक छूट गया था संदीप जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है एस्ट्राजेनेका, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ नंबर्स अच्छे आ सकते हैं तो इसकी तरफ पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए ठीक है सर, एस्ट्राजेनेका और वोडाफोन आइडिया 8.5 का लेवल जब तक पार नहीं करेगा तब तक यहाँ पे तेज़ी नहीं बनेगी। अगर ये लेवल पार हो गया तो 11 रुपये तक के जो मूव्स है वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो सर आपकी कहाँ नज़र है, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं कि कहाँ पे खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आए हैं, वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो कि आपने अपने सारे इंडिकेटर्स जो पैरामीटर्स हैं वो लगाने के बाद हमारे दर्शकों के लिए चूज़ किए हों? देखिए इक्लर्क्स के नंबर पर अच्छे आए थे, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग एबिटा भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन देखें, यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसके अंदर एक अच्छा मूव आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्लर्क्स को आप अपने पास पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है कि 3320 के आसपास का भाव है, 2970 के आसपास का स्टॉप लॉस डालिए, जिस पर बाय कीजिए, 3880 तक का लेवल देखने को मिलेगा। इंडियन होटल देखिए यहाँ रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, इसकी तरफ भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो 40% बेटा ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर होटल को अगर आप देखेंगे तो करीब जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं वहां अच्छा खासा ट्रैक्शन और आता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 14 प्रॉपर्टी अभी और ऐड होती हुई दिखाई देगी, 42 साइनेजेस है, 14 ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है।
ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर रेवेन्यू पर यूनिट देखें तो शायद 7200 रुपए का इनका है, जबकि पूरे इंडस्ट्री का 4300 है। अगर आप ऑक्यूपेंसी देखें 75% की आती है इंडियन होटल की और 61% इंडस्ट्री की है, तो अलग ही इंडस्ट्री से स्टॉक चलता है। बिल्कुल इसको खरीदारी कीजिए, मुझे लगता है इस पे खरीदने का मौका मिलना चाहिए, मौका मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 730 का भाव है, 670 का स्टॉप लॉस डालिए, 815 की टारगेट इस पे खरीदिए। उनो मिनटा देखिए रिजल्ट बेहतरीन आए हैं। करंट भाव है 1008.78% चल गया है। पहले भी कई बार मैं संदीप जी स्टॉक रिकमेंड कर चुका हूँ। पिछले स्विंग में तो देखिए 915 का स्टॉप लॉस डालिए, 1200 रुपए का टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उना मुंडा मुझे याद है सर, आपने पहले भी रिकमेंड किया है और अभी भी 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। दूसरा नाम है इंडियन होटल्स का, यहाँ पे भी आप 730 के आसपास खरीदारी करें, 670 का स्टॉप लॉस डालें तो 815 रुपये तक के लेवल्स आ जाएंगे। कल हमारे साथ आस्था जी जुड़ी थी, आस्था जैन जी, उन्होंने भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था 700 के आसपास खरीदने के लिए, 660 का स्टॉप लॉस और 800 रुपये के टारगेट उन्होंने भी दिए थे और 815 के आसपास के लेवल्स हमें शरद सर भी बता रहे हैं। ईक्लर्क्स सर्विसेज ये तीसरा नाम है जहाँ पे अब खरीदारी करने की राय दी गई है। स्टॉप लॉस 2970 रुपये का बनेगा इस केस में और 3880 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इन तीनों स्टॉक्स में सर कितना व्यू लेके चलना होगा? तो देखिए ये सारा आप जो है कम से कम जनवरी तक का व्यू लेके चलिए, बाजार थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए। सबसे पहले बुलिशनेस आएगी तो यही सारे स्टॉक जितने शो में डिस्कस हुए संदीप जी रिजर्व को लेकर के, सब पे सबसे पहले यही बुलिशनेस आपको आती हुई दिखाई देगी जब कभी बाजार रिकवर करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं, सबसे पहले बाजार में जैसी स्टेबिलिटी आएगी तो रिकवरी भी इन्हीं स्टॉक्स में सबसे पहले आती हुई नजर आएगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी पिक्स बताने के लिए, सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है। कोई डिस्क्लोजर जाने से पहले सर? तो संदीप जी जो स्टॉक्स डिस्कस हुए ड्यूरिंग द शो, निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स हो सकता है क्लाइंट्स को निफ्टी बैंक निफ्टी पे रिकमेंडेड हो और स्टॉक्स के भी रिकमेंडेशन पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू संदीप जी, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सर। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, किसी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन है, उसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का असर हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, नतीजों का कितना इम्पैक्ट किन स्टॉक्स पर देखने को मिला, स्टॉक एक्सरे एक खास सीरीज़ है, एक खास सेगमेंट है जो कि मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए लेकर आते हैं। तो सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार जुड़ना मत भूलिए बीच बाजार में। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। आज बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी है। उम्मीद करते हैं ये दिन जो कि हफ्ते का अब बीच वाला दिन भी नहीं, क्योंकि इस बार तो शुक्रवार को भी छुट्टी है, तो उस लिहाज से बाजार बंद रहेगा गुरु नानक जयंती के मौके पर। तो पेनल्टीमेट डे है इस हफ्ते का। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए ढेर सारा मुनाफा लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।